नमस्कार। आज हम ऐसे लोगों की बात करने जा रहे हैं जो लिटरली बहुत ग्लोबल लेवल पे अपने आप को सेट कर पाते हैं। इनका करियर जो होता है वो छोटे से शुरू होता है या नॉर्मल लेवल से शुरू होता है, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे जा पाता है, सिर्फ नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल तक जा पाता है। और ये लोग सिर्फ अपने ही देश के लिए एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते, दूसरे देशों के लिए भी एक रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। इन लोगों को पैसा कमाना अच्छे से आता है, और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें कि जो भी पैसा इनके पास ऑलरेडी होता है उसको सही से यूटिलाइज करना अच्छे से आता है। और ये लोग किसी भी टाइप के जो रिश्ते होते हैं, खासकर किसी भी टाइप का संगठन होता है, उस संगठन को कैसे हमेशा के लिए सेट किया जा सके या लॉन्ग टर्म के लिए सेट किया जा सके, वो चीज़ इनको अच्छे से आता है। लोग इन पे ज़्यादा विश्वास करते हैं rather देन किसी और पे। और ये लोग सिर्फ सिर्फ नीचे से नहीं, नीचे से लेकर ऊपर के लेवल तक सभी लेवल के लोगों को अपने इकट्ठा करके एक संगठन में सेट कर पाता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जुपिटर सैटर्न कंजंक्शन पे। वेलकम टू सोलन साइंस एस्ट्रोलॉजी। सोलन साइंस एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शन पे, सैटर्न जुपिटर कंजंक्शन पे। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है, बहुत ही बड़े लेवल के ग्रह है सब, और एक्सटर्नल एरिया में आता है, आउटर सर्कल में आता है। इनके साथ ये है कि इनको जिंदगी में सेट होने में थोड़ा समय लगता है, यानी काफी हद तक ये ग्रह बहुत जल्दी पहचाने नहीं जाते हैं। आपके चार्ट पे भी अगर ये कंजंक्शन है तो काफी आपके माता पिता परेशान रहेंगे कि ये आप अब तक सेट क्यों नहीं हुए, या आपकी जिंदगी सेट होते हुए दिखाई क्यों नहीं दे रही। क्योंकि ये लोग छोटा मोटा काम करने के लिए बने ही नहीं है, ये लोग बहुत बड़ा काम करने के लिए बने हुए हैं। सो हम लोग बात करेंगे सैटर्न जुपिटर कंजंक्शन पे, लेकिन उस पे आगे बढ़ने से पहले हम जैसे अब तक कंजंक्शन सीरीज चलाते आ रहे हैं, वैसे ही हम स्टार्टिंग में जो पॉइंटर्स बताए गए वो मोर ऑफ फीचर पॉइंटर्स, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंटर्स, साथ ही साथ साइकोलॉजिकल पॉइंटर्स हो जाएगा। और जैसे जैसे वीडियो के आखिरी तक हम जाते रहेंगे, जो पॉइंटर्स कन्वर्ट होते रहेंगे वो टुवर्ड्स वास्तु पॉइंटर्स, रेमेडियल पॉइंटर्स, पेंडिंग कर्मा पॉइंटर्स, या फिर एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल पॉइंटर्स में चेंज हो सकता है। तो वीडियो के आखिरी तक आप बने ही रहेगा ताकि आप इस कंजंक्शन का पूरा रेंज समझ सके और अपने बर्थ चार्ट को बेटर अंडरस्टैंड कर सके ज्योतिष के थ्रू, और इम्प्रोवाइज कर सके। इसके अलावा अगर आपके बर्थ चार्ट पे कोई और कंजंक्शन है तो आप लोग हमने एक लिंक डाल के रखा हुआ है ज्योतिष कंजंक्शंस करके, आप उसे क्लिक कर सकते हैं। और इस कंजंक्शन के अलावा दूसरा कोई कंजंक्शन अगर आपको देखना है तो वो पर्टिकुलर वीडियो आप उसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो समझते हैं शनि बृहस्पति की युति पे। एक चीज इनके साथ ये होती है कि ये लोग गुडविल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे माने जाते हैं। बल्कि इन लोग कोई भी टाइप का पर्सन इन लोगों पे विश्वास कर लेता है, नीचे से नीचे वाला बंदा और ऊपर से ऊपर वाला बंदा। नीचे से नीचे वाला पर्सन इस बात पे विश्वास कर लेता है कि ये पर्सन जो है, इससे मैं ये पर्सन अप्रोचेबल है। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि शनि बृहस्पति वाले लोग अप्रोचेबल होते हैं, लोग इन कोई भी टाइप के पर्सन का ये लोग ख्याल रखते हैं। और खासकर इस तरीके से ख्याल रखते हैं कि दूसरे के भलाई अच्छे से या दूसरे का भला हो सके, उस बात का ख्याल रखते हैं। तो जो लोअर से लोअर क्लास का पर्सन होगा, या फिर एट द सेम टाइम जितने भी हेल्पर्स होते हैं, मेड्स होते हैं, ब्लू कॉलर जॉब्स वाले लोग होते हैं, वो सारे लोग जो है वो इनको अप्रोच कर पाते हैं। एंड दीज पीपल गिव ड्यू एश्योरेंस, एंड एट द सेम टाइम काइंड ऑफ एक ऐसा तरीके से इन लोगों को हैंडल कर पाते हैं कि जो ब्लू कॉलर जॉब जॉब वाले लोग होते हैं उनको इस टाइप के पर्सनैलिटी पे भरोसा होता है। तो शनि बृहस्पति वाले लोग जो होते हैं वो उसकी वजह से बहुत अच्छा गुडविल क्रिएट कर पाते हैं। और उनके पास एक ताकत होती है, हिम्मत होती है कि अगर ऊपर वाले लोगों से बात करनी है या फिर दूसरे किसी पर्सन से बात करनी है जो ब्लू कॉलर वाले नहीं भी है, और किसी दो दो ग्रुप्स को यूनाइट करना है, दो ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, दो ग्रुप्स को समझाना है, तो ये लोग समझा पाते हैं। तो इसलिए ये लोग गुडविल एम्बेसडर्स बन पाते हैं। और एम्बेसडर्स जो वर्ड है वो एक तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं किसी ब्रांड का एम्बेसडर हम बात करते हैं, काफी बार एम्बेसडर्स को वर्ड यूज करते हैं। काफी बार कंट्रीज में जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करने जाना पड़ता है, तब एम्बेसडर वर्ड को यूज करते हैं। तो ये लोग उस तरीके से इवन ब्रांड को भी रिप्रेजेंट करने के लिए अच्छे एम्बेसडर होते हैं, बिकॉज इन्होंने अपनी लाइफ एक पर्टिकुलर स्टाइल में जिया होता है। और उसके वजह से इनकी एक ड्यू वैल्यू बनती है सोसाइटी में। और उस सोसाइटी की वैल्यू को यूटिलाइज करते हुए जो ब्रांड्स होते हैं वो इनकी गुडविल को यूज करते हुए किसी ब्रांड का एम्बेसडर बना देते हैं। और बट एट द सेम टाइम जब किसी कंट्री में कुछ प्रॉब्लम होता है, या किसी जगह पर, किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जाके किसी को रिप्रेजेंटेटिव भेजना होता है कि किसी तरीके से संगठन करा सके, कोई प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, उसको रिजॉल्व कर सके, तब इन लोगों को भेजा जाता है।
इसके अलावा सिर्फ यहाँ तक बात नहीं रुकती है, इवन कल्चरल डिफरेंसेस में भी जहाँ पर कल्चरल डिफरेंस सिनारियोज जहाँ पर होता है, जो अक्सर अलग अलग स्टेट्स में होता है एक तरीके से, साथ ही साथ अलग अलग कंट्रीज में भी कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं। वहाँ पर भी ये लोगों को एज अ एम्बेसडर भेजा जा सकता है। यहाँ पर एट द सेम टाइम ये लोग उनसे मिंगल अप हो पाते हैं, जेल अप हो पाते हैं, और दो डिफरेंट संगठनों को या दो डिफरेंट कल्चर्स को एक साथ इकट्ठा करने की ताकत रखते हैं लोग। तो ये चीज इनके साथ होती है। अगली चीज जो शनि बृहस्पति युति वालों के साथ होती है कि ये लोग एक बिजनेस सेंस बहुत अच्छा रखते हैं। किसी भी टाइप के बिजनेस को एक्सपैंड कैसे करना है, किसी भी टाइप के कैरियर ऑप्शन को एक्सपैंड कैसे करना है, कोई बिजनेस अगर कहीं पर सेट है और खासकर इवन लोकल बिजनेस भी है, तो उस लोकल बिजनेस को कैसे एक्सपैंड करना है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ऑनलाइन बिजनेस की ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है, और ऑनलाइन बिजनेस के बारे में हम लोग यहाँ पर जो एनर्जीज है वो या कंजंक्शन जो है या ग्रह जो है वो इतना सपोर्टिव नहीं है। पर ऑफ कोर्स अगर ऑनलाइन बिजनेस का कोई ऑफिस है और उस ऑफिस के ब्रांचेस को एक्सपैंड करना है, या फिर ऑनलाइन या फिर जो हम ऑफलाइन बिजनेस की बात कर रहे थे कि कोई पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट है, कोई पर्टिकुलर इंडस्ट कोई पर्टिकुलर ई कॉमर्स स्टोर है, या फिर कोई पर्टिकुलर शॉप है, उसको एक्सपैंड कैसे करना है उस चीज़ की जानकारी ये लोग अच्छा समझते हैं। सामान को भी कैसे फैलाना है उस चीज़ की जानकारी ये लोग अच्छा समझते हैं। एट द सेम टाइम जो भी पर्टिकुलर बिजनेसेस में एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है कि एक फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट को कैसे मल्टीपल एस्टैब्लिशमेंट या फैला के उसको एक्सपैंड करना है थ्रू आउट डिफरेंट कल्चर्स, थ्रू आउट डिफरेंट लोकेशंस, एंड थ्रू आउट डिफरेंट कंट्रीज। तो ये लोग अच्छा उस पर काम कर पाते हैं। जहाँ पर कंट्रीज की बात आ जाती है तो वही बात है कि ये लोग ग्लोबल लेवल पे भी अपने आप को फैला पाते हैं, और एट द सेम टाइम इनका जो बिजनेस सेंस है वो अच्छा होता है, और ग्लोबल बिजनेस सेंस भी बहुत अच्छा होता है। तो सिर्फ अपने एरिया में नहीं ये लोग एक्सपैंड करना जानते हैं, इवन ग्लोबली अपने सब लोगों को संगठन बना के एक्सपैंड करना जानते हैं और बिजनेसेस को फैलाना जानते हैं। मैंने बल्कि ये तक देखा है कि अगर ये कॉम्बिनेशन नाइन्थ हाउस पे आ जाए, एट द सेम टाइम ये कॉम्बिनेशन साइन यहाँ पर नहीं मैं बोल रहा, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन नाइन्थ हाउस पे आ जाए, तो ये पर्टिकुलर पीपल जो है वो इंटरनेशनली अपने अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, और इंटरनेशनली ही दूसरी कंट्रीज में अपना बिजनेस फैलाते रहते हैं। काफी हद तक ये भी देखा गया है कि जो जब कोई इंटरनेशनल सिनेरियो पे कोई बिजनेस इनको आइडिया दिख जाता है या सिनेरियो दिख जाता है, ये अपने देश के लोग बुला लेते हैं अपने पास, या अपने लोग बुला लेते हैं अपने पास काम करने के लिए, और अपने लोग बुला के तब वो बिजनेस को सेट करते हैं और एक्सपैंड करते हैं। ये लोग कोई भी छोटे बिजनेस को या रेगुलर बिजनेस को लगातार चलाते हुए पसंद नहीं करते। इनका स्टार्टिंग से ही जो फोरसाइट होता है, या कहीं ना कहीं एक विजन होता है, इमेजिनेशन होती है, वो बहुत बड़े लेवल पे चीज़ों को फैलाने का होता है। और ये चीज़ समय के साथ एक्टिवेट होती है, बहुत यंग एज में ये चीज़ एक्टिवेट नहीं होती। समझदार तो ये बहुत यंग एज से ही होते हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। इनके जो आंसर्स होते हैं वो रियलिटी चेक के साथ होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हवा में कोई जवाब दे देंगे। और सेल्स वाले लोग इनको बहुत बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि सेल्स वाले लोग जैसे इनके सामने आते हैं, सेल्स वाले लोग इनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, या इनको कहीं ना कहीं से बेवकूफ़ मतलब इनको कहीं ना कहीं सेल्स करने की कोशिश करते हैं। तो इनको पता होता है कौन बंदा हवा में बात कर रहा है और कौन बंदा एक्चुअल बात कर रहा है, कौन बंदा सिर्फ बातें कर रहा है, कौन बंदा सही प्रोडक्ट कर रहा है, कौन बंदे को अपनी प्रोडक्ट की जानकारी है और किस पर्सन को अपने प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है। तो स्टार्टिंग एज से ही, बहुत यंग एज से ही इनको इस सब चीज़ों की समझ आनी शुरू होती है, और बहुत यंग एज से ही ये कहीं ना कहीं समझदार रिप्लाई देते हैं, अपने बड़ों को भी कहीं ना कहीं एक अच्छा रिस्पॉन्स दे पाते हैं। बड़े लोग भी इन पे भरोसा कर पाते हैं कि ये लोग समझदार होते हैं। बस एट द सेम टाइम जो रेगुलर कैरियर ऑप्शंस है, चाहे एजुकेशन हो गया या फिर जो एक तरीके से एक रेगुलर जॉब हो गया, उस पे ये लोग इनिशियली बहुत सक्षम नहीं होते हैं। और काफी इनकी जो ग्रोथ है वो घर वालों को उससे फिक्र रहती है कि मतलब ये पर्सन आगे बढ़ेगा या कैसे बढ़ेगा कैसे नहीं बढ़ेगा, वो चीज़ इनके साथ हो जाती है, क्योंकि ये छोटे लेवल के लिए बने नहीं होते हैं। और ये दोनों ग्रह स्लो मूविंग ग्रह है, या फिर एक तरीके से ये दोनों ग्रह जो होते हैं, स्लो मूविंग ग्रह भी एक रीजन है, और काफी बड़े सबसे बड़े ग्रह है। तो उम्र के साथ ये ग्रह जो है ताकत पकड़ते हैं, और उम्र के साथ अपने अपनी जिस पर्टिकुलर एज में इनकी मेच्योरिटी रीच होती है, उसके बाद से ये लोग अपना इफेक्ट या असर दिखाना शुरू करते हैं। तो साथ ही साथ इनके साथ ये हो जाता है कि ये ग्रह आपकी पर्सनैलिटी के वजूद बनते हैं। तो इसलिए ग्रह सिर्फ हर हर रोज की हलचल, महीनों की हलचल, या कुछ सालों की हलचल से ये लोग नहीं बनते। ये सालों सालों के कठिन एफर्ट्स के वजह से ये पर्सन बनता है, और इसकी समझदारी भी सालों सालों के एफर्ट से बनती है। और इनके इनकी जो समझदारी होती है वो रियलिटी चेक के साथ होती है, यानी कोई पर्सन इनको बाद में बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। इनको हर चीज़ समझ आती है जो भी इनके आसपास हो रही होती है, और प्रैक्टिकली ये चीज़ को ट्राई कर चुके होते हैं, तो उनको प्रैक्टिकली पता होता है कोई चीज़ कैसे काम करती कैसे नहीं काम करती।
अगली चीज जो शनि बृहस्पति वालों के साथ होती है, जो इनके पास शनि बृहस्पति वालों के पास जो एक युति वालों के पास शनि बृहस्पति युति वालों के पास जो एक पावर होती है, वो ये होती है कि ये लोग कोई भी टाइप का अगर पैसा इनको दिया जाए, कोई भी टाइप का अगर इन्वेस्ट सेविंग्स इनके पास है, तो अपनी सेविंग्स को कैसे सही तरीके से इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कैसे उस पैसे से बेटर इनकम प्रोड्यूस करना है, उस इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम रिटर्न्स कैसे प्रोड्यूस करने हैं, मैक्सिमम बेनिफिट्स कैसे प्रोड्यूस करने हैं, चाहे वो नॉलेज बेस्ड बेनिफिट हो, ट्रेनिंग बेस्ड बेनिफिट हो, पढ़ाने बेस्ड बेनिफिट हो, या फिर उससे पैसे बेस्ड बेनिफिट हो, या लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हो। खासकर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की यहाँ पर बात आ रही है। उस पे इनके जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज होते हैं वो हमेशा लकी होते हैं। इवन प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स भी जो ये लोग समझते हैं, प्रॉपर्टी के बारे में गाइडेंस किसी को देते हैं, तो वो तभी गाइडेंस देंगे ये किसी को प्रॉपर्टी के बारे में जब उस चीज़ के बारे में इनको अच्छे से आइडिया होगा, और तब जाके इनको कोई चीज़ पसंद समझ आती है कि ये चीज़ अप्रोप्रिएट है, तब जाके ये लोग दूसरे लोगों को सजेस्ट करते हैं। और उससे जो इनकम आती है या उस इन्वेस्टमेंट से जो मनी आता है, वो सिर्फ इनके लिए फायदेमंद नहीं होता, दूसरे लोगों के लिए भी फायदा होता है। तो ये दोनों ग्रह मिलके सिर्फ अपना फायदा नहीं करते, सभी का फायदा करते हैं, और बहुत बड़े लेवल पे फायदा कर पाते हैं। और छोटी मोटी बातें इनसे करना फायदेमंद नहीं है, क्योंकि बड़ा ही सोचते हैं और बड़ा ही काम करते हैं। इनके साथ जो बृहस्पति शनि युति वालों के साथ एक और चीज ये होती है कि कहीं ना कहीं इनका फिलॉसफी होता है कि जिंदगी में वही चीज रखो जो जरूरी है। तो नीड बेस्ड अप्रोच में चलते हैं, बेकार की आइटम्स ज़्यादा इकट्ठा करना पसंद नहीं करते, और कम सामान में अपना गुजारा रखना पसंद करते हैं। खासकर इनके साथ ये हो जाता है कि ज़्यादा सामान अगर आ जाए इनके ज़िंदगी में, ज़्यादा सामान को फैलाना या बड़े लेवल पे रखना इनको ज़रूर पसंद आता है। पर एट द सेम टाइम ये लोग जो अपने पास जो आइटम्स रखते हैं, सामान रखते हैं छोटा मोटा, उसको कम रखना पसंद करते हैं। जो ज़रूरत है वही रखना पसंद करते हैं। जब ज़रूरत होगा तो आ जाएगा। इनका वो भी बिलीफ होता है कि आज ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब कल मुझे ज़रूरत होगी, तो गाड़ी कहीं छूट नहीं रही है, जब जरूरत होगी तो तब, जब चाहिए होगा तब खरीद लेंगे, तब आ जाएगा जिंदगी में। तो या तो ये खरीद लेते हैं, या इनको लक के थ्रू या डेस्टिनी के थ्रू इनको वो चीज़ मिल भी जाती है। और जब तक इनको जरूरत नहीं होती, ये उस चीज़ को लेके नहीं घूम रहे होते, और उसी चीज़ को लेके घूम रहे होते जिससे ये संतुष्ट होते हैं। अगर ये किसी पर्टिकुलर ब्रांड से, किसी पर्टिकुलर सामान से, या फिर किसी पर्टिकुलर गैजेट से, या पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर जो भी चीज़ सामान ये इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कैरियर से भी बोलेंगे, किसी भी कैरियर से भी ये लोग संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये लोग बहुत जल्दी संतुष्ट होने वाले लोग होते हैं, या जनरली संतुष्ट वाले लोग होते हैं। मैं बृहस्पति के अप्रोच में बता रहा हूँ। तो ये लोग संतुष्ट रहते हैं कि मेरे को जो काम कर रहा हूँ वो ठीक है, जो मेरे पास सामान है वो ठीक है। तो अपने सामान को, अपने काम को, अपनी चीज़ों को बदलते नहीं है बहुत जल्दी। थोड़ा समय निकालते हैं उसके साथ, समय निकालते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, उसके बाद सामान बदलते हैं। और उसके ऐसे क्या है कि नया सामान बहुत जल्दी अपनी लाइफ में लाते नहीं है। सिर्फ वही सामान लेके आते हैं जो ज़रूरत है, और एक्स्ट्रा सामान नहीं लेके आते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम सामान के अलावा कैरियर की भी बात करें, तो जिस करियर में या जिस जॉब में ये लोग जुड़ जाते हैं, किसी भी जॉब को बहुत जल्दी चेंज करना इनको बहुत पसंद नहीं आता है। किसी भी जॉब में कम से कम 1 साल, जैसे काफी लोग मैंने देखा है 3 महीने 6 महीने में भी जॉब छोड़ चेंज कर देते हैं, साल में भी लोग जॉब चेंज कर देते हैं, लेकिन ये 2 साल 3 साल कम से कम किसी जॉब में टाइम निकालते हैं। जो लोग इनके साथ इन्वॉल्व है उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अच्छे से उनको हेल्प करते हैं, और उसके बाद ये लोग जॉब छोड़ते हैं। जिस कंपनी में भी ये लोग काम करना शुरू करते हैं, ऑटोमेटिकली वो कंपनी एक्सपेंशन मोड में होती है। और इनके आने पे मतलब ये जाते ही उस कंपनी में जहाँ पर एक्सपेंशन का सिचुएशन चल रहा होता है। अगर कंपनी, जैसे मैंने बोला इनिशियल जॉब्स वगैरह इनके लिए बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं होती, वो इसलिए क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड जॉब्स में अगर चले जाते हैं, तो स्ट्रक्चर्ड जॉब्स जो इंटरनेशनली रिनाउंड नहीं होती, तो उसके ऐसे एक्सपेंशन जो है वो स्लो एंड स्टेडी है, एंड देयर इज नो पर्सन जो इनकी जॉब को मेंटेन कर रहा हो। सिस्टम बेस्ड अगर जॉब चल रही है, तो इनकी जो ड्यू एफर्ट्स चल रहे हैं, या इनके जो लोगों को हैंडल करने की जो स्किल्स है, वो दूसरा पर्सन देख नहीं पाता है। टीम मैनेजमेंट स्किल्स दूसरा देख नहीं पाता है। तो वहाँ पर ये सिचुएशन बन जाती है कि वो पर्टिकुलर सिनेरियो में ये लोग अपने आप को बेटर प्रूव नहीं कर पाते, और वापस स्टक रह जाते हैं। तो वहाँ पर ये लोग जॉब कम टाइम के लिए काम करते हैं, लेकिन जहाँ पर भी इनको अपने अपने पंख फैलाने का मौका मिल जाता है, लोगों से बात करने का मौका मिल जाता है, वहाँ पर ये लोग लंबा खींचते हैं। तो जनरली बस इनका माइंड में टेंडेंसी रहता है कि मेरे को कोई भी जॉब बहुत जल्दी नहीं छोड़ना, 3 महीने 6 महीने में नहीं छोड़ना। हर जॉब को ड्यू ट्राई करना है, ड्यू एफर्ट्स डालने हैं, उसके बाद उसको छोड़ना है। और उससे ये लोग परेशान नहीं होते। किसी भी जॉब में जो भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, काम में जो भी अप्स एंड डाउन होते हैं, करियर में जो भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उससे बहुत जल्दी शेक नहीं होते हैं, और अपने आप को अच्छा मेंटेन करके रख पाते हैं। इन लोगों के साथ एक और चीज़ ये होती है कि एजुकेशन वाइज ये लोग बहुत ज़्यादा, एजुकेशन वाइज ये लोग अच्छे होते हैं, लेकिन एजुकेशन एरिया इनका बहुत स्ट्रांग फोटे नहीं होता है। इनका फोटे ये होता है कि जब काम करेंगे ना, और काम में जो रियलिटी में जो ट्रेनिंग होगा, जो ट्रेनिंग काम से मिलती है, वो इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए मैं इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पे सैटर्न जुपिटर कंजंक्शन वालों को मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जहाँ पर भी आपको जल्दी से जल्दी अगर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके जॉब में जाने का मौका मिले, जैसे कि आप किसी जॉब को आपने ज्वाइन कर लिया, तो वहाँ पर वो आपको ट्रेनिंग देते हैं इनिशियली 1 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए ट्रेनिंग देते हैं।
तो वो ट्रेनिंग या वो इंटर्नशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको आप ज़्यादा रिलिश करेंगे, उसको उससे आप ज़्यादा सीखेंगे। और अगर उसके बाद आपको अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करनी है, तो उसके बाद आपको एजुकेशन अगर लगता है आपको कंटिन्यू करनी है तो बाद में करना चाहिए। तो लाइफ में जितना जल्दी आप अपना मिनिमम एजुकेशन पूरा करके जॉब में एंटर कर सकते हैं, उतना ही जल्दी एंटर कर देना चाहिए, ताकि आप अपने जॉब के थ्रू अपने आप को बेटर अंडरस्टैंड कर सके, ये समझ सके कि आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है। क्योंकि यहाँ पर खुशी पर्सन को तभी उस चीज़ों में मिलती है जो उसने ट्राई की होती है। जब तक उसने जॉब ट्राई नहीं की होती, उसको पता नहीं होता जॉब क्या होता है। और एजुकेशन इनकी जो होती है वो थोड़ी ऊपर नीचे चलती है, बिकॉज वो इतनी एक्साइटिंग इनको लगती नहीं है। तो समय के साथ जब ये लोग जॉब में चले जाते हैं, तब जाके इनके साथ ये होता है कि ये पर्टिकुलर पर्पल जो है वो जॉब में बेटर अपने पर्सनैलिटी के को अंडरस्टैंड कर पाता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है। उसके बेस बेस पे ये लोग बेटर एजुकेशन चॉइसेस कर पाते हैं और अपने बेटर फ्यूचर एवेन्यूज जो है वो चूज कर पाते हैं, और उसके बेस पे ग्रो कर पाते हैं। ये कॉम्बिनेशन ग्रोथ का ही कॉम्बिनेशन है, एक्सपेंशन का कॉम्बिनेशन है, बिल्टअप का कॉम्बिनेशन है। और ये कॉम्बिनेशन समय के साथ, एज के साथ बढ़ता है, और बड़े लोगों के साथ बढ़ता है या बड़े सिनेरियोज पे बढ़ता है। तो जितनी जल्दी आप बड़े सिनेरियो पे चले जाएंगे उतना ही बेटर होगा। ऑफ कोर्स दूसरे कंजंक्शन अगर इसके साथ आ जाए या मर्करी आ जाए तो कहानी थोड़ी अलग हो जाती है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पर अदरवाइज पॉइंट मेरा सिंपल सी है कि अगर ये यही कंजंक्शन आपके बर्थ चार्ट पे है, तो ये पॉइंट्स ज़्यादा वैलिड रहेंगे। अगली चीज़ जो इनके साथ होती है बृहस्पति और शनि के युति के साथ, कि ये लोग अवॉइड करते हैं अक्सर किसी भी पर्सन से बहुत छोटे छोटे सवाल पूछने के लिए। ये माइनर क्वेश्चंस या छोटी बचकानी चीज़ें या फिर क्यूरियोसिटी बेस्ड क्वेश्चंस पे नहीं जाते हैं। इनको समझ आता है कि समय के साथ मुझे अंदाज़ा हो जाएगा, समय के साथ मुझे पता चल जाएगा कि क्या पूछा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, या ये चीज़ कैसे काम करती है। कोई भी चीज़ कैसे काम करती है इनको वो चीज़ जाननी होती है, और खुद एक बार वो चीज़ अपने हाथों से, अपने थ्रू, अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू, अपने खुद के समय के साथ निकालना इनके लिए ज़रूरी हो जाता है। तब जाके इनको चीज़ का एहसास होता है, उससे उससे ज्ञान मिलता है इनको। और किसी के कहने पे ये लोग नहीं जाते हैं। तो जब इनको कोई बंदा पढ़ाता है, जैसे कहीं से भी ये लोग पढ़ते हैं, जैसे हम एजुकेशन की बात कर रहे थे, कहीं पर भी कोई पर्सन पढ़ाता है, तो इनके सवाल जवाब कम होते हैं। इनसे ये लोग जानबूझ के कम सवाल जवाब पूछते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि जब तक मैं इसको खुद अपने तरीके से ट्राई नहीं कर लूंगा, मैं खुद इस चीज़ को समझ नहीं लूंगा या खुद इसका अध्ययन नहीं कर लूंगा, तब तक मैं इस पर्सन की बातचीत पे कैसे जा सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पर सैटर्न भी आ रहा है, बृहस्पति विश्वास है तो सैटर्न विश्वास नहीं है। तो यहाँ पर सैटर्न भी आ रहा है, तो दूसरे पर्सन पे विश्वास करने से पहले एक बार खुद ट्राई करना इनके लिए जरूरी हो जाता है। उसके एक्सप्लोर करना जरूरी होता है, उसके बाद ये लोग अपने आप को उस चीज़ पे समझ पाते हैं कि ये चीज़ कैसे काम करती है, और फिर उसको आगे इवन समझा भी पाते हैं। ये लोग अपने एक बार किसी चीज़ को समझ जाए तो दूसरे लोगों को बेटर समझा पाते हैं। तो जिंदगी में ये अच्छे ट्रेनर्स बनते हैं। ये लोगों को अच्छी गाइडेंस देते हैं, और उस बेस पे गाइडेंस देते हैं जहाँ पर इन्होंने कोई चीज़ खुद ठोकी पर की ठोक ठोक पर रख के सीख लिया हो, समझ लिया हो। तो इसलिए इनकी गाइडेंस झूठी साबित नहीं होती है, और लोग इनकी गाइडेंस को वैल्यू देते हैं। चक्कर क्या हो जाता है कि इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में थोड़ा जल्दी गाइडेंस देते हैं, तो वहाँ पर इनको अवॉइड करना चाहिए। इनको चीज़ें ट्राई करने के बाद ही गाइडेंस देनी चाहिए, बिकॉज लोग इनकी गाइडेंस को ड्यू इंपॉर्टेंस नहीं देते इनिशियली। अगली चीज़ इनके साथ ये होती है कि ये लोग जो है किसी भी एग्जाम्पल को, जब इस समय में ये सेट हो जाते हैं जिंदगी में, और अपने करियर में सेट हो जाते हैं, अपनी लाइफ में ये लोग अपने आप को समझ जाते हैं, तो किसी भी छोटे से छोटे एग्जाम्पल को बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे एक्सपैंड करके एक्सप्लेन करने की इनके पास ताकत रहती है। ये किसी को भी समझा सकते हैं कि एक छोटे से एग्जाम्पल को पूरी पिक्चराइजेशन दिखा के, या इससे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, कि क्या क्या सिचुएशंस बन सकती है, क्या क्या नहीं हो सकता, कैसे ये सिचुएशन एक्सपैंड होगा, कैसे ये सिचुएशन मल्टीफोल्ड सिनेरियोज क्रिएट करेगा, तो वो चीज़ को ये डिपिक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ इनकी खास बात होती है, इसलिए ये लोग अच्छे ट्रेनर्स बनते हैं, जैसे मैंने कहा। और दूसरे लोग, किसी को कोई बात नहीं समझ आती तो उसको प्रैक्टिकली करके समझा पाते हैं। और कोई चीज़ गड़बड़ भी अगर हो जाए, तो दूसरे पर्सन को डांटने के बदले उसको उस प्रॉब्लम के रेप्रोकेशंस अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट एग्जाम्पल। एक चीज़ और होती है शनि बृहस्पति वालों के साथ, कि जिंदगी में लोग ना इनके लिए एक टाइप से खिलौने के जैसे होते हैं। पहली बात, खिलौने की अगर हम बात करें, खिलौने लिटरली इन इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में एक रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। कि बचपन में इनके पास जो खिलौने होते हैं वो जब टूट जाते हैं ना, तो ये लोग खिलौने, अपने खिलौने खुद रिपेयर कर लेते हैं। ये अपने खिलौने जो है नए खिलौने लेने के बदले जो भी खिलौने इनके पास होते हैं उसको खुद सॉर्ट करना, रिपेयर करना, उसको रीयूज करने की ये लोग क्षमता रखते हैं। बल्कि काफी हद तक अपने खिलौने खुद जो बनाने हैं उसको बनाते हैं। खास बात इनकी ये आ जाती है कि जैसे ये खिलौनों को रिपेयर करते हैं, वैसे ही जो लाइफ में इनको लोग खुशी देते हैं, उनको भी ये लोग रिपेयर करते हैं। ये चाहते नहीं है कि जो भी लाइफ में लोग इनके आते हैं उनको दुख हो। और अगर कोई पर्सन अपनी लाइफ में किसी बात से परेशान है, जैसे करियर से परेशान है, जॉब से परेशान है, और वो इनके कहीं ना कहीं करीबी है, तो अब जैसे ही वो पर्सन एक्सप्रेस करता है कि मेरे को ये परेशानी आ रही है,
तो उसको हेल्प करने के लिए ये लोग उसके साथ हेल्प, उसके काम में हेल्प करते हैं, उसके उसके लिए उसको गाइडेंस में हेल्प करते हैं कि इसको ऐसे कर सकते हैं, और सिर्फ एक बार नहीं, लगातार गाइडेंस देके हेल्प करते हैं। तो जैसे बचपन में खिलौनों को ये रिपेयर करते हैं, वैसे बड़े होके ये लोग इंसानों को रिपेयर करते हैं। तो वो चीज़ इनके साथ खास हो जाती है, और इंसानों को इस तरीके से रिपेयर करते हैं कि उनके अंदर खुशी आ सके, क्योंकि बचपन में खिलौनों ने इनको इनको खुशी दी है। बचपन में इनके पास बहुत सारे खिलौने नहीं होते हैं, ये भी एक प्रिडिक्शन का पार्ट है कि बचपन में इनको बहुत खिलौने नहीं मिले होते हैं, और कम खिलौनों में ही ये गुजारा करते हैं। लेकिन कम खिलौने से भी ये लोग संतुष्ट हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा खिलौने ये डिमांड नहीं करते हैं। इन्होंने जब डिमांड की हो खिलौनों की, तो इनको ऐसा भी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत खिलौने मिले हो, इनको खिलौने कम ही दिए जाते हैं, कम ही मिलते हैं। और खासकर ये लोग भी बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि नहीं, खिलौने नहीं मिल पा रहे, बिकॉज हो सकता है पेरेंट्स की तंगी हो पैसों की, या फिर अगर मिल भी रहे हैं तो वो थोड़े समय खेल के तो वो इस्तेमाल ही नहीं होते। तो पेरेंट्स भी सही बात बोल रहे हैं, तो पेरेंट्स की जो समझाई हुई बातें होती है वो इनको अच्छी समझ आती है, और उसके जैसे ये लोग एक अच्छे बच्चे भी बन पाते हैं, या एक अच्छा चाइल्ड बन पाता है, जो समझदार बच्चा बन पाता है, क्योंकि ये समझ जाता है जो पेरेंट्स इनको समझाते हैं, और खुद भी अपनी तरफ से समझ आता है कि मुझे जो खिलौने हैं वो जो है, जो चीज़ मैं मांग रहा हूँ वो चीज़ सचमुच बहुत थोड़े समय इस्तेमाल होती है, फिर इस्तेमाल नहीं होती, या बहुत डेलिकेट खिलौने होते हैं तो अच्छे नहीं होते। तब जाके इनके साथ एक और चीज़ हो जाती है कि समय के साथ जब ये खिलौने मांगते हैं अपने, ये एक चीज़ एक और होती है इनके साथ, कि समय के साथ जब ये लोग अपने खिलौने मांगते हैं तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मांगते हैं, बहुत ही सॉलिड मांगते हैं, जो गिरे या पड़े तो वो टूटता नहीं है, लॉन्ग टर्म चलने वाले खिलौने मांगते हैं। तो ये इवन ऐसा भी करते हैं कि जब इन्होंने कोई पर्टिकुलर चीज़ का रिक्वायरमेंट रखा हो, कोई पर्टिकुलर खिलौने का रिक्वायरमेंट रखा हो, कोई पर्टिकुलर सामान का रिक्वायरमेंट रखा हो, तो वेट करके अपना रिक्वायरमेंट बताते हैं। खासकर इनके साथ ये भी हो जाता है कि इनके अंदर एक क्षमता बनती है, जो अगला पॉइंटर इसमें आता है शनि और बृहस्पति के साथ, कि ये लोग जब कभी भगवान से भी कुछ मांगते हैं ना, तो समय के साथ मांगते हैं, इमीडिएटली नहीं मांगते, हर रोज नहीं मांगते, भगवान ये दे दो, भगवान ये दे दो, भगवान ये दे दो। अपने जो मन में जो इनकी जो प्रार्थनाएं होती है भगवान के लिए, प्रेयर्स होती है, विशेज होती है, खासकर विशेज वर्ड आएगा। तो जो इनकी जो प्रार्थनाएं होती है, जो विशेज होती है, वो ये लोग इंस्टेंटली नहीं बार बार भगवान को बताते हैं, ये लोग समय लेते हैं भगवान को बताने में, और एट द सेम टाइम मेहनत करने के बाद भगवान से इच्छा रखते हैं। बल्कि इनकी जिनका जो कर्म ही है ना, वो कर्म ही पूजा है। ये लोग अपने काम करते हुए बहुत एंजॉय करते हैं, किसी भी काम को लंबा खींचते हैं, आराम से करते हैं, कंफर्टेबली करते हैं, और कंफर्टेबल सिनेरियो पे करते हैं। एक चीज़ बड़ी अजीब सी मैंने भी देखी है ये, कि अगर इनको काम करना है, इनको अगर अच्छा सा सोफा दे दिया जाए, अच्छा सा, इवन अगर बेड के ऊपर काम कर रहे हैं लोग, तो ज़्यादा कंफर्टेबली और ज़्यादा बेटर कर पाते हैं। और जिस समय कंफर्टेबल भी होते हैं, सपोज रात के समय कंफर्टेबल है, और उस समय ये लोग अपने काम पे एंगेज होना पसंद करते हैं। ये चीज़ तब तक ही एप्लीकेबल है जब तक ये लोग अपना शनि बेटर कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इनकी ज़िंदगी में लोग आना शुरू हो जाते हैं, यानी बृहस्पति इंप्रूव होना शुरू हो जाता है, काम शनि इनका ऑलरेडी सेट हो जाता है, इनका करियर ऑलरेडी सेट हो जाता है, करियर लाइन ऑलरेडी सेट हो जाती है, तो बृहस्पति जैसे इनके लाइफ में आना शुरू हो जाते हैं, लोग आना शुरू हो जाते हैं, तब ये लोग काम को खुद नहीं कर पाते, जो ऑपरेशनल वर्क है, ऑपरेशंस वाला काम ये लोग खुद नहीं कर पाते, उसको ये किसी और के थ्रू करवाते हैं, और उनको समझाते भी है कैसे करना है, और अपने ऊपर लोगों के को कनेक्ट करने का काम ले लेते हैं, यानी लोग कहीं ना कहीं इकट्ठे कर पाए, उस चीज़ का काम ये लोग लेते हैं। तो टीम बिल्डअप जो है, वो ये चीज़ ये लोग अच्छा कर पाते हैं, टीम कैसे बिल्डअप करना है, टीम को कैसे मैनेज करना है, वो ये चीज़ अच्छा कर पाते हैं। खासकर टीम यहाँ पर यह आ जाता है कि किसी पर्सन का अपने काम में पकड़ कितना है, उस चीज़ की पहचान इनको बहुत अच्छी होती है, और जो भी लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उन लोगों को मैनेज करना ये लोग बेटर कर पाते हैं। यहाँ पर स्किल्स की बात नहीं आ रही है, टीम भी अगर हम बात करें तो टीम एज अ ग्रुप की बात करें, नॉट अ इंडिविजुअल पर्सन। तो यहाँ पर जब बात कर रहे हैं तो हम इस तरीके से इसको लेके जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मेच्योर इंडिविजुअल्स जो होगा, एक्सपीरियंस्ड पर्सनैलिटीज जो होगा, एक्सपीरियंस्ड लोग जो इन्होंने अपना काम जिंदगी में किया हुआ है, उनको इकट्ठा करके ये लोग मैनेज ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। यानी एक तरीके से हम बात करें, अगर हम इंसानों को बीच में लेके आ रहे हैं, तो जैसे सीईओज हो गया, सीएफओज हो गया, या फिर एट द सेम टाइम टॉप मैनेजमेंट के जो लोग हो गए, उनको ये लोग इकट्ठा कर सकते हैं। जिस भी पर्टिकुलर लेवल पे ये लोग हो गए, लोअर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट या टॉप मैनेजमेंट, उसके जो लोग हो गए, उसके जो रियली जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने उस चीज़ को खुद अपने हाथों से काम किया, उनके साथ इनका लगाव अच्छे से बनता है। जो लोग सिर्फ मीटिंग्स करते हैं, बातचीत करते हैं, और कुछ आउटकम नहीं निकालते हैं, उनसे इनका थोड़ा कम बनता है। लेकिन समय के साथ जब इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये भी एक स्टेज पे ऐसे पहुंच जाते हैं जब ये ग्लोबल लेवल पे मीटिंग्स करते हैं, और वो इनका काम बन जाता है, इनको दिया ही वही काम जाता है। तो तब मतलब बृहस्पति बहुत अच्छा हो गया। तो ये पूरी जर्नी है शनि से लेकर बृहस्पति तक की।
कि शुरुआत से शनि की तरफ चल रहे हैं और उम्र के साथ बृहस्पति तक जा रहे हैं, तो शुरुआत से खुद उस चीज़ को ग्राउंड लेवल से काम किया और समय के साथ उसको अच्छे से आपने दूसरों के थ्रू काम करवाया। तो इनके साथ ये चीज हो जाती है। अगली चीज जो शनि बृहस्पति के साथ होती है वो ये है कि ये लोग मूर्ति पूजन इनके लिए बहुत एप्लीकेबल होती है। यानी कभी भी किसी मंदिर के मूर्ति का पूजा किया जाए, उसका श्रृंगार किया जाए, उसको सजाया जाए। श्रृंगार ऑफ कोर्स शुक्र उसमें इंपॉर्टेंट आ जाएगा, पर एट द सेम टाइम इवन आराधना करना, जो आराधना एक पॉइंट आ जाता है, आराधना इनके लिए बहुत वैल्यूबल हो जाती है। तो इनको हमेशा श्योर रखना चाहिए कि जो भी कभी भी मौका मिले किसी मंदिर में जाके आराधना करने का, तो वो इनके लिए फ्रूटफुल रहती है। बल्कि इनके इस टाइप के कॉम्बिनेशन में मैंने ये तक देखा है कि जब भी मंदिर जाने का ऑप्शन मिलता है तो इनको जाना चाहिए। बिकॉज ट्रैवलिंग करके एक, और ऐसा नहीं कि इमीडिएटली जाना है, साल में एक बार चले गए, 2-3 साल में एक बार चले गए, जब भी कभी मौका मिले तो मंदिर जाना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। और थोड़ा सा उतना ही इनके लिए काफ़ी रहता है। वर्गों के अंदर ये कॉम्बिनेशन आ जाए, या मर्करी जुपिटर आ जाए, या जेमिनाई के अंदर ये कॉम्बिनेशन आ जाए, तो ऑटोमेटिकली ये सिनारियोस थोड़े कम हो जाते हैं इस चीज़ को मेंटेन करना। सेकेंडली, अगर मैंने देखा है कि अगर कुछ लोग जो होते हैं, बृहस्पति अगर इफ्लिक्शन में आ जाए, केतु के साथ आ जाए, या फिर हम बात करें राहु के साथ आ जाए, तब भी ये सिनारियोस थोड़े कम होते हैं, या उनका एस्पेक्ट भी आ जाए तब भी ये सिनारियोस थोड़े कम होते हैं। बिकॉज रीजंस अलग अलग हो जाते हैं कि बहुत रश है तो इसलिए, या फिर वहाँ पर लोग लुटेरे हैं तो इसलिए, या फिर वहाँ पर लोग डिसिप्लिन नहीं है तो इसलिए। तो मतलब उस तरीके से कुछ ना कुछ सिचुएशंस बनता रहेगा। ये लोग उस मंदिर को ज़्यादा पसंद करते हैं जो बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से चल रहा हो, और साथ ही साथ जहाँ पर लाइन सिस्टम हो, अलग अलग लाइन सिस्टम भी हो तो भी चलता है, बट लाइन सिस्टम हो, और तो इनको पता होता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। बिकॉज ये लोग लाइन क्रॉस करना या बहुत ज़्यादा ऐसे मंदिर में जो वहाँ का जो वे ऑफ डूइंग है मंदिर का, उसको क्रॉस करना इनको पसंद नहीं है। तो ये लोग बिलीव करते हैं अगर लाइन सिस्टम है तो लाइन फॉलो करते हैं ये लोग। एक चीज़ और आ जाती है शनि बृहस्पति वालों के साथ, कि ये लोग जो है अपने या घर पे जो भी या कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं, तो इनको वहाँ पर भूमि पूजन, सॉरी, उनको वहाँ पर जो प्रवेश पूजन होती है, गृह प्रवेश पूजन, वो ज़रूर करवानी चाहिए। तो साथ ही साथ ये श्योर करना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी ये लोग ले रहे हैं उस उसमें इनॉग्रेशन जब हो रहा है प्रॉपर्टी का, तो वो प्रॉपर्टी पूजा के साथ हो। तो अंदर का पूजा तो ऑफ कोर्स है कि अंदर आप पूजा कर रहे हो, एक इनिशियल सेरेमनी कर रहे हो, हाउस वार्मिंग सेरेमनी कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम इवन एंट्री में जब जो पूजा होती है वो भी चीज़ इनको ध्यान देनी चाहिए। केतु का अगर कनेक्शन इसके साथ बन जाए तो वो चीज़ और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके साथ एक और चीज़ जो शनि बृहस्पति वालों को ध्यान रखना चाहिए है वो ये है कि ये लोग जो है किसी भी टाइप के पूजा के एवेन्यूज बनते हैं, तो वो जगह पर ये लोग अपने आप को बैकआउट ना करें। इनके साथ ये चीज़ हो जाती है, जो इनका कार्मिक चीज़ बन जाता है, कि ये लोग भगवान से इच्छा काफ़ी बार जो करते हैं वो बहुत सोच समझ के करते हैं, और इनको डर लगता है, डाउट लगता है कि मेरी इच्छा पूरी हो रही है कि नहीं। तो इनको काफ़ी बार, जब तक इनका करियर सेट नहीं होता है, लाइफ में चीज़ें सेट नहीं होती, तब तक इनको डाउट लगता है कि मेरी इच्छाएं पूरी हो रही है कि नहीं। और काफ़ी बार ये जो इच्छाएं मांगते हैं तो इनको लगता है कि इनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, जिससे ये शैटर हो जाते हैं और अपने करियर में, अपने कामकाज पे बहुत मेहनत करना शुरू कर देते हैं। अपनी जिंदगी में लोग कम करना शुरू कर देते हैं। तो एज अ कार्मिक रेमेडी इनको ये श्योर करना चाहिए कि ये लोग अपनी लाइफ में ऐसे लोग लेके आए जिनको भगवान पे विश्वास हो, किस्मत पे विश्वास हो, और काम भी वो लोग अच्छा करते हो लेकिन किस्मत पे विश्वास ज्यादा हो, यानी अपने से थोड़ा जुपिटरियन पर्सन ज्यादा लेके आ पाए। और जब वो लोग उनके साथ काम करते हैं जिन लोगों को किस्मत पे विश्वास ज्यादा है, भगवान पे विश्वास ज्यादा है, और कामकाज इतना सीरियसली नहीं लेते, स्ट्रेस नहीं लेते कामकाज का, उनके साथ जब ये लोग अपना टाइम स्पेंड ज़्यादा करते हैं तो इनका ऑटोमेटिकली किस्मत इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। और जो इनकी कामकाज के रिलेटेड जो इच्छाएं होती है, जो इनको लगता है पूरी नहीं हो रही है, वो इनका दूसरा पर्सन जो जिनके साथ ये काम करते हैं, वो पर्सन हेल्प कर देता है इनको काम करने में, क्योंकि उनके लिए काम करना इतना स्ट्रेसफुल नहीं होता, क्योंकि ये पर्सन जब अपना करियर सेट कर रहा है तो बहुत मेहनत अपने ऊपर लेता है। तो दूसरा पर्सन जब इनकी हेल्प करता है तो उसका किस्मत पे अब भरोसा ज़्यादा होता है, तो समय के साथ इनका भी किस्मत पे भरोसा होना शुरू हो जाता है। और फिर भगवान को, या फिर जब जहाँ पर भी ये नया कदम रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात आ जाती है कि यहाँ पर भगवान से जो विशेष है, या भगवान से जो भगवान की जो आराधना है, वो इस तरीके से तब ज़्यादा बनेगा जब आप नए नए प्रॉपर्टीज़ या नए नए लोकेशंस पे जाके आप पूजाएं कराओगे। अगर लोकेशंस ही नहीं होगा तो पूजाएं कैसे कराओगे? तो लोकेशंस बनने के लिए आपको अल्टीमेटली एम्बेसडर बनना ही पड़ता है, आपको अल्टीमेटली लोकेशंस या जगह मूव करनी ही पड़ती है। जगह मूव करोगे तो पूजा करनी पड़ेगी उस जगह की, और उससे आपका भगवान का कनेक्शन बनेगा। तो आपके लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बार बार हर बारी आप मौका ढूंढो कि अपने काम के लिए, अगर आपको दूर जो किसी जगह पर जाना हो और वहाँ पर कुछ काम करना हो, फिर तीसरी जगह कुछ जाना हो तो वहाँ पर कुछ काम करना हो, फिर चौथी जगह जाना हो फिर वहाँ पर कुछ काम करना हो। यानी अपने आप को जल्दी इस सिचुएशन में जाइए कि आप ऑपरेशंस नहीं कर रहे, आप मीटिंग्स हैंडल कर रहे हो।
अगर आप मीटिंग्स हैंडल कर रहे हो तो कुछ दिन, या प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हो, आप कुछ जगह किस प्रोजेक्ट पे गए, कुछ हफ्ते महीना वाला लगाया, टीम को बिल्डअप किया, फिर दूसरे ब्रांच में गए, कुछ टीम को बिल्डअप किया, फिर तीसरे ब्रांच में गए, फिर टीम को बिल्डअप किया। वहां पर जाके आपको किस्मत पे भरोसा बढ़ेगा, क्योंकि क्या होगा, अगर आप पहली बार अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अपने काम से आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आपकी कितनी वैल्यू है। खासकर आपकी कितनी, एक तरीके से एक किस तरीके से आप अपने आप को किस चीज़ पे ज़्यादा खुश महसूस करते हो। लोगों से मिलोगे, अलग अलग लोकेशंस पे जाओगे, उनको सेट करोगे, तो आपको काम करने का नया, एक तो नया काम भी मिलेगा, आप काम को स्टेबलाइज करते हुए भी दिखाई दोगे। किस्मत का भरोसा भी आपको मिलेगा कि मैं जब कोई काम करता हूँ तो वो काम हो जाता है। वरना आपको ये टेस्टिंग पॉइंट मिलेगा ही नहीं कि अगर मैंने कोई काम किया तो वो काम हो गया है। एक चीज का यहाँ पर ध्यान देना चाहिए इस कॉम्बिनेशन पे, कि मंदिर की जब मंदिर के अंदर जब स्ट्रक्चर के हिसाब से मंदिर ना चल रहा हो, या फिर इनको महसूस हो कि जो पंडित है मंदिर का, वो सही से स्ट्रक्चर सही से पूजा नहीं करवा रहा है, तो उसके ऊपर भड़कना नहीं है, या उसको कुछ नेगेटिव नहीं बोलना है, क्योंकि काफी हद तक इनका विश्वास उस मंदिर से हट जाएगा जहाँ पर चीजें सही से नहीं चलती है। दूसरा, ये एज अ रेमेडी की तरह यूज करना चाहिए कि जब भी किसी मंदिर में जाते हैं या किसी मंदिर के सिनेरियो पे जाते हैं, तो वहाँ पर जो भी लोग गरीब दिखते हैं आपको, खासकर गरीब पंडित दिखता है अगर आपको, तो किसी भी गरीब पंडित की अगर आप मदद कर सकते हैं तो उसकी आपको सहायता करनी चाहिए। गरीब पंडित की कोई भी टाइप की अगर उसकी सहायता हो, जिंदगी की उसका सहायता हो, खाने पीने का सहायता हो, या फिर उसके रहन सहन का सहायता हो, तो किसी भी टाइप के पंडित की जो आप सहायता कर सकते हैं, अगर वो गरीब आपको लगता है, अपने से गरीब लगता है, और आप एक सक्षम लेवल पे चले जाओ, तो आपको अगर सक्षम लेवल अपना मेंटेन करना है और इसको और इम्प्रोवाइज करना है एज अ रेमेडी, तो मंदिर में जाके जहाँ पर भी आप किसी पंडित की मदद कर सकते हो, ऑटोमेटिकली वो आपसे कुछ हद तक लोअर लोअर एरिया में रहेगा, तो उसकी मदद करना है। तो शुरुआत में यही कॉम्बिनेशन अच्छे लोगों को अपलिफ्ट करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जो होता लोअर लेवल पे होते हैं, जिनको काम करना आता है, और जब अपना करियर बंदा सेट कर रहा होता है, और समय के साथ जब ये लोग ब्रांड एम्बेसडर या बड़े लेवल के फैल जाते हैं, तो वही कॉम्बिनेशन आप ऑटोमेटिकली मंदिर के लोगों को या फिर किसी संस्था के लोगों को अपलिफ्ट करने में इस्तेमाल करते हो। तो आपका काम ही यही है, आप बहुत बड़े पिक्चर के लिए बने हो, बहुत बड़े लेवल के लिए बने हो, चीज़ों को फैलाने के लिए और बढ़ाने के लिए बने हो। समय के साथ आपका लाइफ सेट होता है, इमीडिएटली नहीं होता है, इमीडिएटली आपको रिजल्ट नहीं दिखता है, पर समय के साथ आप अपने आप को सेट करते हो और बहुत बड़े लेवल पे सेट करते हो। आपको पता होता है कि आपके कोई भी एक्शंस जो है उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, और आप अपने हर एक एक्शन को, अपने हर एक कदम को फूक फूक के रखते हो, और इस तरीके से रखते हो कि ये श्योर करके कि वो हमेशा ही एक अच्छा आउटकम लेके आएगा। और अपने कोई भी कदम को करने में आप जल्दबाजी नहीं करते हो, और वही अच्छी बात है, और ये श्योर रखते हो कि ये कदम जो है आपके अच्छे कदम सब पड़ेंगे, तो चीज़ें अच्छी होगी, और जहाँ पर भी कदम पड़ेंगे वो जगह अच्छी हो जाएगी। वैसा वाला सिचुएशन इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में आता है। सो आई होप आप इस पर्टिकुलर पॉइंट से रेजोनेट कर पाए। सो अगर आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में डालेंगे तो उससे हमारा ये पॉइंटर्स को और इम्प्रोवाइज करने का मौका मिल जाएगा, ज्योतिष को और इम्प्रोवाइज करने का मौका मिल जाएगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो ये पर्टिकुलर पॉइंटर्स आप अपने क्लाइंट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और बेस्ड ऑन द फीडबैक आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं कि कैसा आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, सो वी कैन इम्प्रोवाइज द प्रिडिक्शंस। अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसका बर्थ चार्ट पे ये पर्टिकुलर कंजंक्शन आता है, तो उसको आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, तो आप, ताकि वो पर्सन ये श्योर कर सके कि वो भी अपना एक्सपीरियंस मेंशन कर सके। अदरवाइज जितने भी लोगों के चार्ट पे ये कंजंक्शन है, तो वो जो सैटर्न जुपिटर कंजंक्शन है, तो वो लाइक बटन दबाइए, ताकि हम अपने एनालिटिक्स से समझ पाए कि ये वाला कंटेंट हमें ज़्यादा डालना है, सो हम बेस्ड ऑन दैट उसको, इस कंटेंट को ज़्यादा डालें। और बिसाइड्स दैट हम लोग ऑलरेडी 35 कंजंक्शंस पे कोर्स रन कर रहे हैं, जिसपे अब तक 5000 से ऊपर प्रिडिक्शंस बता जा चुकी है, स्टोरीज बता चुके हैं, रेमेडीज और स्पिरिचुअल एंगल भी कुछ हद तक बता चुके हैं, वास्तु एरियाज भी बता चुके हैं, जैसे हमने ये वीडियोस बनाई हैं। और साथ ही साथ उसमें ऑलरेडी 115 आवर्स को हम क्रॉस कर चुके हैं ऑफ रिकॉर्डिंग, ऑफ लाइव रिकॉर्डिंग। तो आप उसको अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो उसका हमने लिंक डाला हुआ है, सो दैट आप अपने आप को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, और ज्योतिष के थ्रू, और अपने ज्योतिष को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर आप एस्ट्रोलॉजर है तो। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय।